open chapter 5 in your textbooks. Today we will study types of houses. अलग अलग प्रकार के घर. Okay, so let's start. Complete the names of the animals and their homes. तो यहाँ हम देख सकते हैं कि अलग अलग एनिमल्स है और उनके घर है. बहुत सारे एनिमल्स और उनके घर के नाम आपको ऑलरेडी पता है, बट लेट्स डू इट. फर्स्ट we have a bird. Yes, so the spelling of bird is B-I-R-D, bird. फिर bird कहाँ रहता है? Where does the bird live? A bird lives in a nest. So N-E-S-T, nest. Okay, next is a lion. You all know what a lion is, right? What is the spelling of lion? L-I-O-N. Again, L-I-O-N, lion. And where does a lion live? It lives in a den. Yes, एक den एक गुफा होती है. D-E-N. D-E-N, den. And the next is, what is this? What happens when this bites you or stings you? It's called sting. A honeybee stings you. Yes, I gave you the answer. It's a honeybee. So it is H-O-N-E-Y-B-E-E, honeybee. Okay. And where does a honeybee live? It lives in a hive. H-I-V-E. Hive. H-I-V-E. Okay. Now I have filled up all the spaces for you. So you can see B-I-R-D, bird, N-E-S-T, nest, L-I-O-N, lion, D-E-N, den, H-O-N-E-Y-B-E-E, honeybee, and H-I-V-E, hive. Okay, let's continue. Need for shelter. All living beings need a shelter to live in. Animals live in different kinds of shelters like trees, dens, nests. We human beings build houses to live in. So shelter means, shelter क्या होता है? जहाँ पे आप रह सकते हो, एक जगह जो आपको प्रोटेक्शन देती है. सो ऑल लिविंग बींग्स मतलब जितने भी चीज़ें जीवित है उनको एक शेल्टर की ज़रूरत होती है रहने के लिए. सो फॉर एग्जांपल एनिमल्स, वो या तो ट्रीज में रहते हैं, या डेंज में रहते हैं, या नेस्ट्स में रहते हैं, या तो वो ज़मीन में भी कभी कभी एक होल डिग करके भी रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्नेक्स, दे डिग अ होल इनसाइड द ग्राउंड. वी ह्यूमन बींग्स बिल्ड हाउसेस टू लिव इन. तो ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? हम लोग घर बनाते हैं. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. हाउसेस. हाउस. ऑल ऑफ अस लिव इन आवर हाउसेस. आवर हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम बैड वेदर. इट ऑल्सो कीप्स अस सेफ. It has a roof, walls, doors, and windows. The walls divide a house into different areas or rooms. Each room in the house has a special name. Okay? हम लोग कहाँ पे रहते हैं? घर में. और हमारा घर क्या करता है? हमको प्रोटेक्ट करता है बैड वेदर से, गर्मी से, ठंडी से, बारिश से. ओके, अच्छी दीवारें होती हैं, सेफ दीवारें होती हैं. ठीक है, हमको घर में कंफर्ट भी मिलता है. वी फील कंफर्टेबल इन आवर होम्स. ठीक है, तो घर को क्या होता है? एक रूफ होता है, वॉल्स दीवारें होती है, डोर्स होता है, डोर्स को हम लॉक कर दे तो प्रोटेक्शन मिल जाता है. विंडोज होती हैं हवा को आने जाने के लिए. ओके, वी फील फ्रेश. द वॉल्स डिवाइड अ हाउस इनटू डिफरेंट एरियाज और रूम्स. तो दीवार क्या करती है घर के अंदर? वो अलग अलग rooms बनाती हैं. For example, living room, drawing room. So we will see all that further in the chapter. Each room in the house has a special name.
हर रूम का एक स्पेशल नेम होता है, वो आपको सब पता है, ठीक है। तो आओ चलो आगे देखते हैं। ओके, सो लेट्स कंप्लीट द फॉलोइंग एक्सरसाइजेज। कंप्लीट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग रूम्स ऑफ अ हाउस। तो अभी आपको क्या करना है, ये जो रूम्स के पिक्चर्स दिए हुए हैं हमको, वो कौन सा रूम है आपको गेस करना है। अ रूम वेयर पीपल टेक बाथ। सो वेयर यू टेक अ बाथ, you all know it's called a, yes, a bathroom. Okay, it's called a bathroom. Now, a room where people cook food. मम्मी खाना कहाँ बनाती है, दादी खाना कहाँ बनाती है, और it's in a kitchen. Okay, so you cook food in a kitchen. A room where people eat food. So where do you eat your food? Where do you eat your food with the family? खाना कहाँ खाते हो आप? Yes, in a dining room. Okay, a room where people entertain their guests. आपके घर जब मेहमान आते हैं तो वो कहाँ रहते हैं, कहाँ बैठते हैं, सॉरी, वो कहाँ बैठेंगे, तो वो बैठेंगे ड्राइंग रूम में, ठीक है, जहाँ पे सोफाज होते हैं, आपका टीवी होता है, इन योर ड्राइंग रूम। अ रूम वेयर पीपल स्लीप एट नाइट। तो आप कहाँ सोते हो, आप सबको पता है, इट्स कॉल्ड अ bedroom. Okay, so these are the various rooms in your houses. Types of houses. Houses are of two types depending upon the materials used to build them: kacha houses and pakka houses. Houses made of mud, straw, dry leaves, etc. are called कच्चा houses. सो दो टाइप्स के घर होते हैं, कच्चा हाउस और पक्का हाउस। तो उसका मटेरियल देखना पड़ता है, कौन से मटेरियल से बने हुए हैं। सो जो कच्चा हाउसेस होते हैं वो मड, मिट्टी से, स्ट्रॉज या ड्राई पत्ते से, लीव्स से बने हुए होते हैं। सो इफ़ यू गो टू अ विलेज, अगर आप कहीं गांव गए होगे तो यू विल सी दीज टाइप्स ऑफ हाउसेज। यू कैन सी इन द इमेज ऑन योर राइट हैंड साइड। Okay, kacha houses are temporary and are built mostly in villages. These houses are not very strong. So कच्चा houses mostly villages में ही होते हैं और वो temporary होते हैं, कभी भी टूट सकते हैं, तो वो कुछ समय के लिए ही बने हुए होते हैं और बहुत strong भी नहीं होते हैं। Let's continue. Houses made of bricks, concrete, wood, steel, etc. are called pakka houses. सो यू कैन सी ऑन द इमेज ऑन योर लेफ्ट बाजू आप घर देख सकते हो। तो जो घर ब्रिक्स से, सीमेंट से, लकड़े से, स्टील, आयरन, उन सब से जो घर बनते हैं उनको हम पक्का हाउसेस बोलते हैं। पक्का हाउसेस आर परमानेंट एंड आर बिल्ट मोस्टली इन सिटीज एंड टाउन्स। दीज हाउसेस आर स्ट्रॉन्गर देन कच्चा हाउसेस। ओके, तो पक्का हाउसेस कहाँ बनते हैं, सिटीज में बनते हैं। हमारे घर सब पक्का हाउसेस होते हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर मेड ऑफ ब्रिक्स, कंक्रीट, वुड, स्टील। तो उन सब को बना के हमारे घर बने हुए हैं। सो आवर्स आर पक्का हाउसेस, ठीक है। सो द क्वेश्चन हियर इज, इन क्वेश्चन नंबर 1, इन विच टाइप ऑफ हाउस डू यू लिव। आप कौन से टाइप के घर में रहते हो, कच्चा या पक्का। तो यू विल टिक आंसर दैट। ओके, it's very easy, you can just tick that. So we all live in a pakka house, ठीक है, you will tick that, you can just tick this like this. Okay, now name any two materials used to make the doors and windows of your houses. ऐसा कोई भी दो मटेरियल के नाम लिखना है आपको जो आपके घर के जो डोर्स है या विंडोज हैं वो कौन से मटेरियल से बने हुए हैं। सो फॉर एग्जाम्पल यू कैन राइट मेटल, वुड, प्लास्टिक और ग्लास। These are some of the examples that I've given you, but you will write only two here. Okay, do it on your own. Let's continue. Houses can also be classified as temporary and permanent.
तो जो घर होते हैं हम उसको दो क्लासिफिकेशन में कर सकते हैं, टेम्पररी या परमानेंट। आओ देखते हैं टेम्पररी हाउसेज मीन्स व्हाट। टेम्पररी हाउसेज, कांति इज अ फार्मर, ही लिव्स इन अ हट with his family. It is made of mud and thatch. So कांति एक फार्मर है, यू ऑल नो व्हाट अ फार्मर इज, जो खेत में काम करता है, ठीक है। वो एक घर में रहता है, इसका उसका जो घर है एक छोटा सा हट है। यहाँ पे राइट साइड में आप इमेज देख सकते हो, ब्लू कलर का घर है उसका। उसका जो घर है वो मड मतलब मिट्टी से बना हुआ है, और थैच, थैच मतलब ग्रास, हे, ठीक है, हे से बना हुआ है। सो दैट इज अ टेम्पररी हाउस, कभी भी टूट सकता है, तो वो फर्म हाउस नहीं है। फिर एक दूसरा आदमी है, उसका नाम है हरी। हरी बिलोंग्स टू द डेजर्ट ऑफ कच्छ, ठीक है। हिज ग्रैंड पेरेंट्स आर नोमैड्स एंड लिव इन अ टेंट। अ टेंट इज मेड ऑफ फैब्रिक लाइक कैनवस और नाइलॉन। सो हरी एक आदमी है, वो कहाँ रहता है, डेजर्ट में रहता है। कौन से डेजर्ट में, कच्छ में। किसके साथ रहता है, उसके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। और उसके ग्रैंड पेरेंट्स नोमैड्स हैं। नोमैड्स मतलब क्या होते हैं, वो कहीं पे एक जगह पे नहीं रहते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते हैं, उनका घर फिक्स नहीं होता है। और वो कौन से टाइप के घर में रहते हैं, वो टेंट में। सो दे लिव इन अ टेंट। और टेंट कौन से मटेरियल से बनता है, फैब्रिक, कपड़े से बनता है, ठीक है। सो वो लोग एक कपड़े के घर में रहते हैं, उसको टेंट कहते हैं हम लोग। सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू कैन सी दिस इमेज, it's an image of an tent. Ajay lives in Kashmir in a boat house. It is beautiful house built on a huge boat. It floats on water. So अजय एक लड़का है, वो कहाँ रहता है, कश्मीर में। और वो कौन से टाइप के घर में रहता है, बोट हाउस में रहता है। तो बोट हाउस बोट में क्या होता है कि वो पूरा जो घर होता है वो या तो एक लेक में बना हुआ होता है, ठीक है, पानी के ऊपर। तो वो पूरा घर फ्लोट करता है। रेहाना इज अ जिप्सी गर्ल, शी लिव्स इन अ कैरावन विथ हर फैमिली। इट इज अ हाउस ऑन व्हील्स। सो रेहाना इज अ जिप्सी गर्ल, एक लड़की है रेहाना करके, वो एक जिप्सी है। जिप्सी मतलब जो लोग घूमते रहते हैं, ठीक है, उनका कोई घर घर फिक्स नहीं होता है। शी लिव्स इन अ कैरावन, कैरावन मतलब क्या होता है, जो घर व्हील्स पे होता है, और वो घर आप कहीं पे भी ले जा सकते हो। छोटा सा ही होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है, ठीक है। फिर एक दूसरा लड़का है सोमू। तो सोमू इज अ बेगर, ही हैज नो मनी टू बिल्ड अ प्रॉपर हाउस, ही लिव्स इन अ शैक। इट इज अ शेल्टर मेड ऑफ वेस्ट मटीरियल सच एज वुड पीसेस, ब्रोकन ड्रम्स, क्लॉथ पीसेस एक्सेट्रा। तो सोमू है, एक बहुत गरीब आदमी है वो, तो उसके पास पैसे नहीं है, तो वो कौन से टाइप के घर में रहता है, शैक में। तो ये शैक क्या होता है, ये राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो। आपने कभी कभी देखा होगा रास्ते के पास, शैक ऐसा एक घर होता है जो वेस्ट मटेरियल से बनता है, टूटे हुए लकड़े से या प्लास्टिक से। आधा प्लास्टिक होता है, आधा वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, तो सब मिक्स करके ये लोग एक घर बनाते हैं, तो उसको शैक कहते हैं हम लोग, ठीक है। Let's come to permanent houses. Renu lives in a flat, in a big apartment in Bangalore. It is made of concrete, wood, steel, etc. So many of you also live in a flat. So there is a girl called Renu here. She lives in a big apartment in Bangalore. You all know where Bangalore is. It's in the south of India. Okay. It is made of concrete. उसका घर जो है वो सीमेंट, लकड़े और स्टील से बना हुआ है, बहुत स्ट्रांग है, तो उसको कहीं और शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उसका घर फिक्स है, परमानेंट है। दीपा लिव्स इन अ कोजी कॉटेज इन शिमला। इट हैज़ अ स्लोपिंग रूफ फॉर द रेन एंड स्नो टू स्लाइड डाउन। इट इज़ मेड ऑफ सीमेंट, स्टोन एंड वुड। तो दीपा एक लड़की है, वो एक कॉटेज में रहती है। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हो, ये इंडिगो कलर का और रेड कलर का रूफ है, ठीक है। तो वो कहाँ रहती है, शिमला में। शिमला एक पहाड़ी इलाका है, ठीक है, वहाँ पे बर्फ़ और बारिश बहुत होती है। तो आप रूफ देख सकते हो, वो स्लांटिंग रूफ है, ठीक है। वो स्लांटिंग क्यों है, क्योंकि जब भी बारिश या बर्फ़, स्नो, व्हेन यू हैव दैट,
वो सब नीचे गिर जाएगा, वरना ऊपर रहेगा तो क्या रहेगा, सब कुछ घर पे वजन ज्यादा बढ़ जाएगा एंड द हाउस विल ब्रेक. सो इट इज मेड ऑफ सीमेंट, स्टोन एंड वुड. तो जो घर माउंटेन्स में बनते हैं वो सीमेंट और स्टोन और लकड़े से बनते हैं. ठीक है. Anuj lives in a bungalow in Mumbai. It is a large house. Most houses have a garden also. So you must have also seen this in Ahmedabad. जो बड़े बंगलोज होते हैं, ठीक है, उनके पास एक बड़ा घर होता है और उनमें एक छोटा सा गार्डन भी होता है. तो जो बंगलोज होते हैं वो भी कंक्रीट, सीमेंट, स्टोन्स, वुड, स्टील, वो सबसे बनते हैं. ओके. स्पेशल हाउसेस. Let's see special houses. Harish lives in a stilt house in Assam. It is built on a platform based on stilts or wooden poles. Stilt houses are made in areas where flood is common. As these houses are made at a height, the water cannot reach inside them during rainy season. Okay, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप एक घर देख सकते हो. वहाँ पे कौन रहता है? हरीश. तो दिस काइंड ऑफ हाउस इज कॉल्ड, इस घर को हम लोग स्टिल्ट हाउस कहते हैं. तो ये घर कहाँ बनता है? आसाम में बनता है. तो ये ऐसा क्यों बना हुआ है ये पोल्स के ऊपर? क्योंकि आसाम में बारिश बहुत होती है और बारिश से फ्लड्स होते हैं, इसीलिए उन लोगों ने ये घर पोल्स पे बनाया है जिससे बारिश घर के अंदर ना आ जाए. दैट इज वाई इट इज मेड ऑन वुडन पोल्स. सो दिस इज कॉल्ड अ स्टिल्ट हाउस. Okay. Now Oki lives in a very cold place in Canada. She lives in a special type of house called igloo. It is made of bricks of snow. Okay, so Oki एक लड़का है जो कनाडा में रहता है. कनाडा में बहुत ठंडी होती है, बहुत बर्फ गिरता है, तो वो एक इग्लू में रहती है. ये इग्लू राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो, ऐसा एक राउंड शेप का और छोटी सी एंट्री होती है. ठीक है. और इसकी जो ब्रिक्स होती है वो स्नो से ही बनती है. सो द ब्रिक्स आर मेड ऑफ स्नो. सो लेट्स सी. नाउ आई नो ऑल लिविंग बींग्स नीड अ शेल्टर टू लिव इन. जितने भी चीजें हैं जो जीवित हैं उन सबको एक घर की जरूरत होती है, राइट? हाउसेज मेड ऑफ मड, स्ट्रॉ, ड्राई लीव्स एक्सेट्रा आर कॉल्ड कच्चा हाउसेज. जो घर मिट्टी से बनते हैं या हे से या स्ट्रॉ से या ग्रास से या लीव्स से, उन घरों को हम लोग कच्चा हाउसेस बोलते हैं. हाउसेस मेड ऑफ ब्रिक्स, कंक्रीट, वुड, स्टील आर कॉल्ड पक्का हाउसेस. जो घर हम कंक्रीट से, वुड से, स्टील से बनाते हैं उनको हम पक्का हाउसेस बोलते हैं. पक्का हाउसेस में कौन रहता है? हम लोग, सब लोग सिटीज में पक्का हाउसेस में रहते हैं. हट्स, टेंट्स, कैरावन्स एंड हाउस बोट्स आर ऑल टेम्पररी हाउसेस. तो हट्स हैं, टेंट्स हैं, कैरावन्स हैं, हाउस बोट्स हैं, वो सब टेम्पररी हाउसेस होते हैं क्योंकि उनमें कुछ पक्का नहीं होता है, उनमें कंक्रीट नहीं होता है, स्टील नहीं होता है. सो दोज आर ऑल कॉल्ड टेम्पररी. वो कभी भी टूट सकते हैं. कॉटेजेस, फ्लैट्स एंड बंगलोज आर ऑल परमानेंट हाउसेज. तो हम जहाँ पे रहते हैं, अपार्टमेंट्स जो होते हैं, फ्लैट्स जो होते हैं, बंगलोज होते हैं, वो सब परमानेंट हाउसेज होते हैं. ठीक है. क्योंकि वो कंक्रीट से बने हुए होते हैं, ब्रिक से बने हुए होते हैं. ओके. Okay, let's continue with the exercises. Let's do first fill in the blanks. A dash is where people live. तो लोग कहाँ रहते हैं? शॉप और हाउसेज. So you have to select the answer. So the answer is people live in a house. A house is where people live. We cook food in the dash. किचन और बाथरूम. हम लोग खाना कहाँ बनाते हैं? किचन या बाथरूम में? So we cook it in a kitchen. Yes. So the answer is here. We cook food in the kitchen. Okay. A dash cottage or tent is made of wood and cement. Cottage बनता है या tent? Okay. You have all read it earlier in the chapter. So a cottage. Okay. A cottage is made of wood and cement. Number 4. A dash houseboat or caravan is a house on wheels. Houseboat wheels पे होता है या caravan? So the answer is
A caravan. Okay, a caravan is a house on wheels. Number 5, an igloo is made of dash, snow or fabric. So the answer is snow. An igloo is made of snow. Okay, right? Yes or no? A house made of mud is a कच्चा house. So जो घर मिट्टी से बनता है उसको कच्चा कहते हैं या पक्का? तो कच्चा ही कहते हैं उसको. So the answer is yes. A bricks are used to make पक्का houses. तो bricks पक्का हाउस बनाने के लिए हम लोग bricks इस्तेमाल करते हैं. Yes, your house is made of bricks. Okay. थर्ड वन, caravans float on water. क्या caravans पानी पे चलते हैं? नहीं, they have wheels. So no. Tents are made of nylon. क्या tents nylon से बनते हैं? Yes, tents nylon से और फैब्रिक से बनते हैं. A shack is a poor man's house. A shack क्या एक गरीब आदमी का घर होता है? Yes, क्योंकि वो बहुत सारे अलग अलग मटेरियल से जॉइन करके उसको बनाते हैं. Let's do exercise number C. Answer the following questions. Okay, let's do the question. Question number 1. Why do we need a house? Our house protects us from bad weather. It also keeps us safe. Okay, तो हाउस हमें बैड वेदर से प्रोटेक्ट करता है और सेफ भी रखता है. Question number 2. Which type of houses are built in the places where flood is common? Stilt houses are built in the places where flood is common. Okay, houses on poles. ये ऐसे घर ऐसी जगह पे बनते हैं जहाँ पे बहुत बारिश और फ्लड होता है. Question number 3. Which type of house is known as a house on wheels? कौन सा घर व्हील्स पे होता है? आंसर, caravan is known as a house on wheels. ठीक है, जो घर व्हील्स पे होता है उसको caravan कहते हैं. Okay, exercise D. Match the following. First one, flat. So what is a flat or an apartment? Okay, many of you must be staying in a flat or an apartment. Okay, let's see. Is it A house floating on water? No. A big house with a garden? No. A poor man's shelter? No. A house in a big building? Yes. So it has many floors. So it's one with D. Okay. Stilt house. So what is a stilt house? Is it a house floating on water? No. A big house with a garden? No. Is it a poor man's shelter? No. This we have already got. And E, a house made on wooden poles. Yes. A stilt house is a house made on wooden poles. Okay, so let's draw the arrow there. So it is 2E. Now third one, houseboat. So what is a houseboat? A houseboat is, yes, the first one is the answer. It's a house floating on water. Okay, so let's draw the arrow there. It is 3A. 4 number, shack. What is a shack? We have only 2 options left. Is it a big house with a garden? No, it's a poor man's shelter. Okay, so a shack is a poor man's shelter. So it is 4C. Fifth one, bungalow. Only one is left. So a bungalow is a big house with a garden. Okay, so that is 5B. Is that clear? Okay. Challenge. People who live in stilt houses put their ladders up at night. Can you guess why? So you will all guess this. You can take the help of your parents or your friends and you will try and find out this answer on your own. कि लोग क्यों अपने जो स्टिल्ट हाउस होते हैं वहाँ पे एक लैडर होती है, वो लैडर रात को क्यों ऊपर ले लेते हैं. ठीक है, तो वो आपको गेस करना है. Anup lives at a place where it rains heavily. What kind of roof should his house have? अनूप एक लड़का है जहाँ पे बहुत बारिश गिरती है. तो अगर बहुत बारिश होती है तो कौन सा टाइप का रूफ चाहिए उसको? ठीक है, A फ्लैट रूफ और B स्लोपिंग रूफ. सो यू विल ऑल डू सम थिंकिंग. आप सबको थोड़ा सोचना है और टिक करना है. ठीक है.
and life skills. Many homeless people spend nights on footpaths, parks, etc. Have you seen any? How do you feel about them? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है हमको कि बहुत से होमलेस लोग होते हैं जो फुटपाथ पे सोते हैं, पार्क्स में सोते हैं या बेंच पे सोते हैं रात को। उनके पास नहीं घर होता है, कुछ नहीं होता है। तो आपने कहीं कहीं देखा है ऐसे लोगों को, और आपको कैसा फील होता है? तो इसके बारे में सोचें, और यहाँ पे आप थोड़ा सा 2-3 लाइन में आप अपने आप कुछ लिख सकते हो। ठीक है? थैंक यू स्टूडेंट्स। सो दिस इज़ द एंड ऑफ योर चैप्टर।